सीताराम, जय श्री राम। ये जो हमारे एसीसी बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री की जो खदान क्षेत्र है धौनकोठी पंचायत के ऊपर, धौनकोठी गांव के ऊपर टॉप जो माइनिंग चल रही है, इस पे कोई धरती पुत्र आया है। मैं पूछता हूँ कि क्या खदान क्षेत्र का कॉन्ट्रैक्टरशिप हो जाती है? जैसे दाड़ला के अंदर पब्लिक इकट्ठी हुई और उनको घुसने नहीं दिया अंदर और उनको भागना पड़ा, डंडे लेके लोग दौड़े इनके पीछे। यहाँ जनता सोई है। मैं लैंड लूजर से मांग करता हूँ कि आपके पास जो जमीनें थी वो कौड़ियों को भाव से खरीदी है और आपके पास सर्विस थी वो खत्म हो गई, आपके बच्चे बेकार रह रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, इनको भगा दो। इनकी गाड़ियां आ रही है, ये गाड़ियां भी अपनी ले आ रहे हैं, बंदे भी अपने ले आ रहे हैं, सारा सब कुछ अपने हैंड ओवर कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी खत्म। मैं मांग करता हूँ विस्थापितों से, जो 4-5 पंचायत के मैंने जन सुनवाई के अंदर पंजगाई पार्किंग के अंदर भी आवाज उठाई थी कि 5 पंचायत के बच्चे को रखा जाए। चाहे ट्रेनिंग की बात है, चाहे ज्वाइनिंग की बात है, चाहे कोई ITI, चाहे MA है, चाहे कोई MBA है, चाहे BTEC है, चाहे कोई ड्राइवर है, चाहे किसी भी ITI का है, चाहे फिटर है। तो आज दिन तक इन्होंने कोई डिमांड नहीं दी। अपनी मर्जी के बंदे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के रख रहे हैं, बाहर के बंदे रख रहे हैं, स्थानीय बच्चे बेकार घूम रहे हैं। जो लगे थे इनके पास बच्चे उनको भी हटा दिया। अभी तब तेरे पास इतनी बड़ी अथॉरिटी पावर आ गई और सोनी माइनिंग में जब तेरे पास इतनी अथॉरिटी आ गई, तेरे को पता है लैंड लूजर के बच्चे हैं और लैंड लूजर के साथ तू क्या कर रहा है। तेने माइनिंग चलानी है 3 साल, मेरे को लगता है तेरे से सर्विस पूरी होके नहीं जाएंगी। यहाँ तेरे को नौकरी छोड़ने पड़ेगी या तेरे को प्रमोशन लाने पड़ेगी। तो अच्छे रैंक के ऊपर जाएगा तभी तू टिक पाएगा। ये जो स्थानीय बच्चों के साथ तू कर रहा है, धौनकोठी के पंचायत के जितने भी बच्चे हैं उनको तुरंत रखा जाए, चाहे ड्राइवर है, चाहे फिटर है, चाहे ITI, चाहे कोई और है। यहाँ के बच्चे तो भाई बद्दी में कार्य कर रहे हैं, चंडीगढ़ में कर रहे हैं और जगह कर रहे हैं। तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ भर रहे हैं, कोई आरले बारले बच्चे यहाँ भर रहे हैं। धरती पुत्र थोड़ा ध्यान सुन ले अमिताभ, ये जो तेरी मशीनरी आ रही है, ऐसा नहीं हो तेरे को मशीनरी है यहाँ रखने पड़े, भागना पड़े। मैं 5 पंचायत के जितने भी लैंड लूजर है और उनके बच्चे उनको इकट्ठा कर दूंगा, तेरा घेराव करवा देंगे। यहाँ खदान क्षेत्र के अंदर कोई जान माल का नुकसान हो गया, कौन जिम्मेवार है? नाइट को तू माइनिंग चला रहा है, वहाँ खड्डे है, झील भरी है, जो वाटर लेवल है माइनिंग का उससे नीचे पानी निकल चुका है और वहाँ जान माल का खतरा 24 घंटे बना है। और तू जिस प्रकार की जो ब्लास्टिंग कर रहा है, सारी पहाड़ी जर्जर हो गई। टावर जो है भूंथर, सुना है ना, कुल्लू भूंथर, त्रेण गांव में टावर सारा पत्थर से नीचे आ गया, चट्टान। ऐसा ही ये जो टावर है, एक पहाड़ी जो सारी जर्जर हो गई, गुफा जर्जर हो गई, ये सारी नीचे गिरी। 1000 फैमिली का नुकसान हो जाएगा, जान माल का नुकसान। मैं जिलाधीश महोदय से मांग करता हूँ तुरंत एक्शन लिया जाए। और हिमाचल प्रदेश सरकार का जो मुख्यमंत्री है उससे मांग कर रहा हूँ कि तुरंत प्रशासन को ड्यूटी लगाई जाए कि माइनिंग के अंदर टावर लगा तो पहाड़ी के साथ कैसे लगा? भूंथर के अंदर हुआ, त्रीण गांव, भूंथर का जो त्रीण गांव है उसमें टावर सारा नीचे दब गया। ऐसी पहाड़ी सारी जर्जर हो गई है पहाड़ी के साथ और खदान वहां माइनिंग टॉप हो रही है। तो फिर बाद में फौरी रात लेके भेजने प्रशासन को, टाइम रहते हुए इसको मौका किया जाए। मैंने जिलाधीश महोदय को पहले भी बोला था कि इसका मौका मायना किया जाए और BBMB का चेयरमैन है चाहे चीफ इंजीनियर है, इसका मौका करे। लोगों के मकानों के ऊपर से तारे आ गई और ACC सीमेंट फैक्ट्री जो तालमेल विस्थापितों के साथ नहीं रख रही है और इन बच्चों को रखा जाए, जिनको हटाए तुरंत 1 हफ्ते से अंदर अंदर नई रणनीति करने हमें तैयार करने पड़ रही है। और आपके लिए अमिताभ नोटिस जारी करना पड़ रहा है, सोनी आपको नोटिस जारी करना पड़ रहा है। क्यों? आपको नोटिस भेजेंगे, आप नहीं मान रहे हैं और माइनिंग चला रहे, अंधाधुंध ब्लास्टिंग कर रहे हैं। जैसे भूकंप आता है लोगों के पास तो कभी साल 2-4 साल में भूकंप एक बार आता है, हमारे सिर के ऊपर रोजाना भूकंप आ रहा है, बच्चों को गोदी में लेके बाहर भागना पड़ रहा है। डंपिंग हो रही है, सारी डंपिंग से हमारे मकान के जो गेट है सारे बंद हो गए, सारा मलबा नीचे आ गया, लोगों के मकानों में जमीनों में घुस गया। और आज दिन तक न प्रशासन से, सरकार से, न कंपनी से हमने कोई बेनिफिट लिया है, जो सारे हमारे बगीचे तक बर्बाद हो गए। तो मैं लोकसभा का जो नेता है हमारे बड़े भाई राहुल गांधी जी, मैं आपसे मांग कर रहा हूं हिमाचल के लिए थोड़ी सी डायरेक्शन दे दे, क्योंकि हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, जनता बहुत विश्वास कर रही है हिमाचल का जो CM है उसके ऊपर। क्यों विश्वास कर रही है? मगर किसानों के साथ थोड़ा अत्याचार हो रहा है। अगर आपने कंपनी की सपोर्ट करनी है और आपके प्रशासन ने कंपनी की सपोर्ट करनी है, फिर पब्लिक आपके साथ नहीं जुड़ेंगी। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। वन विभाग ने आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया, 3 महीने हो गए, न फैलाव दर्ज हुई
उन्ना शहर से कोई ARO है, DFO है, उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की। जो चलान चिट भेजी उसका भी उन्होंने पैसा नहीं भरा है। हाथी के मुंह में जीरा, करोड़ों रुपए की संपत्ति खत्म की और 1,33,000 रुपए का चलान काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कंप्लेंटर को आप लोगों ने साथ में लिया, डंपिंग व खदान से सारे उन्होंने मशीनों के जरिए पौधे कटा दिए। ये बफर जोन एरिया है, मुख्य चीफ सेक्रेटरी के अंदर आता है एरिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा मैं हिमाचल सरकार से मांग करता हूं और जिला प्रशासन से मांग करता हूं और जो DFO बिलासपुर बैठे हैं उनसे मांग करता हूं, एकदम एक्शन कार्रवाई की जाए। जो टावर भूंतर के अंदर गिरा है, ऐसा है टावर भी गिर जाएगा, माइनिंग खदान क्षेत्र के अंदर है। ब्लास्टिंग के ऊपर तुरंत अंकुश लगाया जाए, तुरंत अंकुश लगाया जाए। अभी तब अगर कोई निकली हुई पहाड़ी का, पहले भी चट्टानें गिरी ऐसी जहां 28 फुट उसका लपेट है और 75 फुट उसका लपेट है, 77 फुट, और उसकी जो हाइट है 28-29 फुट है। ऐसी चट्टानें पहले भी गिर के आई है और ऐसी चट्टान कोई गिर के आ गई, पहाड़ी गुफा सारी फट गई है। टावर भूंतरौड़ा केस यहाँ तैयार हो जाएगा। तुरंत ब्लास्टिंग को रोका जाए और सारी पहाड़ी जर्जर हो चुकी है। ये जितनी भी बारिशें लगी है फिर भी ब्लास्टिंग अपनी नहीं रोक रहे हैं। मैं हिमाचल सरकार से मांग करता हूं, जिलाधीश महोदय से मांग करता हूं, मौके के ऊपर एकदम मुआयना किया जाए और जो स्थानीय बच्चे को हटाया जा रहा है और जो यहाँ के बच्चों को नहीं रखा जाए उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दे। ऐसे तालमेल नहीं बनेगा। पड़ोसी होने के नाते हम लोगों ने एक कारखाना लगाया है, फले फूले 1000 आदमी को उसमें रोजगार है, मगर इस कुछ मैनेजमेंट के अंदर ऐसे आदमी बैठे हैं जो तालमेल बढ़ना नहीं दे रहे हैं। और CSR का चीफ मैनेजर हमारे परम मित्र जो छोटे अडानी है, जो सारी बागडोर आपके हाथ में, जो आप बोलते हैं वो CMO भी मानता है, प्लांट डायरेक्टर बोलिया भी मानेगा, पहले अवड़े रहे वो भी मानते हैं। थोड़ा सोनी आपका चेला है, सोनी को थोड़ा चिंतन करें। जो स्थानीय बच्चे हटाए उनको रखा जाए कहीं। तो फिर यही धरना है, माइनिंग के अंदर धरना दिया जाएगा। 5 पंचायत के लोग इकट्ठे होंगे, विस्थापित लैंड लूजर जिनके बच्चों को रोजगार नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।